हे गाइस, ये है मोहब्बतें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। संतोषी अंदर बैठी हुई होती है रिंकी की तस्वीर लेकर और बहुत रो रही होती है। वहाँ से आ जाती है इशिता की माँ और कहने लगती है कि संतोषी तू क्यों रो रही है। तभी वो कहने लगती है नवरात्रि चल रही है, रिंकी अगर होती ना इस घर में रौनक होती। खुद तो चली गई, साथ ही साथ इस घर की रौनक भी लेकर चली गई। उसे समझाती है परी और उसे कहने लगती है कि तेरे घर पर नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना, मेरे घर पर करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा इशिता की तबीयत खराब होती है, रमन उसे नींद से जगा रहा होता है और कहने लगता है फ्रेश होकर वापस सो जाओ। और उसे समझ नहीं आता कि इशिता ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। यहाँ पर जो मिहिका की माँ होती है वो कहने लगती है कि संतोषी उसके घर पर नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं कर सकती ना, तो हम करेंगे। यह लिस्ट सामान की तू जाकर लेकर आ। मिहिका जा रही होती है, मिहिर रास्ते में मिलता है। मिहिका कहने लगती है कि अम्मा जो है तो वो नवरात्रि सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि संतोषी जी उनके घर पर नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ इससे दिक्कत तो नहीं है ना। तभी वो कहने लगता है कि नहीं, अगर शगुन और रिंकी भी इस घर में होते ना तो वो भी चाहते कि धूमधाम से सेलिब्रेट हो, तो इस बार नवरात्रि धूमधाम से सेलिब्रेट होंगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा परिवार वाले लड्डू बना रहे होते, नवरात्रि की तैयारी कर रहे होते हैं। इशिता को बहुत तेज फीवर होता है तो डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर इशिता को रेस्ट के लिए कहते हैं। कहने लगते हैं कि आप प्लीज़ बेड रेस्ट लीजिए, आपकी तबीयत नहीं तो ख़राब हो जाएंगी, आपकी कुछ रिपोर्ट्स है जो चेक होकर आएंगी। रात हो जाती है, रमन नींद से जागता है, देखता है इशिता नहीं है, पूरे घर में ढूंढता है उसे। इशिता बाहर बैठी हुई नजर आती है और इशिता कह रही होती है कि वो वापस आ गई है, वो वहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर रमन को समझ नहीं आता, अचानक से इशिता अलग बिहेव करने लगती है, फिर अलग रूप में आ जाती है और कहने लगती है मैं यहाँ पर कैसे पहुँची, मुझे यहाँ पर रमन आप क्यों लेकर आए, मेरा सर बहुत भारी हो चुका है, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर पहुँच कैसे गई, रमन आप मुझे क्यों लाए। ऐसे वो तरह तरह के क्वेश्चन करने लगती है। अगला दिन हो जाता है, रमन के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। नवरात्रि का दिन होता है, सारे परिवार वाले हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जिससे संतोषी देख बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है इस घर में कितने दिनों बाद हंसी खुशी आई है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रूही भागकर आती है और माता रानी की चुन्नी जो है तो वो इशिता के सर पर बांध देती है, जिसके बाद इशिता अलग ही बिहेव करने लगती है और वो चुन्नी को निकाल कर रख देती है, जिसके बाद उसके माथे पर रेड कलर की लाइंस आ जाती है और उसे अलग ही बेचैनी घबराहट होने लगती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा मिहिर जो होता है तो एसपी उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है अशोक और शगुन को लेकर। यहाँ पर पूजा चल रही होती है और जो है तो पंडित जी भी आते हैं और इसकी आवाज़ से इशिता को बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है। अचानक से वो अलग बिहेव करने लगती है, मानो जैसे उसके आंग में किसी की आत्मा आ चुकी है। ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, बंद करो कह रही होती है। जो रोमी की पत्नी होती है सारिका, तो ये आवाज़ सुनती है और कहने लगती है तो भाभी की आवाज़ है। कमरे में जाकर देखती है इशिता को तो इशिता बहुत रो रही होती है, चिल्ला रही होती है और वो सारिका को भी ढकेल देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहने लगती है कि ये सब बंद करो, ये सब बंद करो, ऐसा वो कह रही होती है और फिर एपिसोड पर ख़त्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए हो रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।